हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिया होगा। आज चैप्टर नंबर 8 है। आपको क्वेश्चंस मिल गए हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे पहले सॉल्व कर लेते हैं। और प्रॉपर तरीका भी यही है कि आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लें। उसके बाद जब आप इसका सॉल्यूशन और डिस्कशन देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है, Which of the following can be considered as factors in growth of Indian nationalism? भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में क्या फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं उनके बारे में क्वेश्चन। नंबर 1, वर्ल्ड वाइड अपसर्ज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म एंड द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इनिशिएटेड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रांसीसी क्रांति की वजह से राष्ट्रवाद की अवधारणा पूरी दुनिया में आगे बढ़ी। स्वनिर्णय यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार की बात भी पूरी दुनिया ने अपनाई और इसका प्रभाव दुनिया के लगभग हर गुलाम देश में पड़ा और जिसमें भारत भी शामिल है। तो इसलिए पहला पॉइंट आपका सही है। दूसरा, इंडियन रेनेसां, जो भारत में पुनर्जागरण हुआ, उस पुनर्जागरण ने एक नया मिडिल क्लास, पढ़ा हुआ क्लास भी बनाया और लोगों को अलग अलग डेमोक्रेटिक वैल्यूज की जानकारी भी दी जो मॉडर्न वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी थी। तो इस वजह से इसने भी बड़ा रोल प्ले किया। नंबर 3, ऑफशूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने जो भारत में मॉडर्नाइजेशन किया उससे भी लोगों में बेहतर अवेयरनेस, कनेक्टिविटी और जानकारी पहुंची। तो इसका रोल भी भारत के नेशनलिज्म के उदय में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। और चौथा, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज इन इंडिया। भारत में जो ब्रिटिश की इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज थी, जो उनकी इंपीरियलिस्ट नीतियां थी, उसका भारत में बहुत विरोध होना शुरू हो गया और विरोध हो रहा था, लोगों के अंदर इसकी विरोध की भावना थी जिसने बड़ा रोल प्ले किया। ये भी एक फैक्टर है। तो चारों सही हैं, तो आप इसमें डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 2, what was the initial aim of formation of Congress in 1885? 1885 में जब कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है तो शुरुआती दौर पर उनके लक्ष्य क्या थे? नंबर 1, केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनलहुड, यानी कि भारत में जो राष्ट्रवाद है उसको धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बढ़ाना और मैच्योर करना। ठीक है, बिल्कुल ये था इनका ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, एस्टैब्लिश द हेडक्वार्टर फॉर अ मूवमेंट, यानी कि जो भारत में आंदोलन चल रहे हैं उनको एकीकृत करना, उनको एक साथ लाना, एक बड़े लेवल पे उसको ऑर्गेनाइज करना, ये भी इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, टू चार्ट आउट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, देश के लिए एक संविधान बनाना। देखिए, संविधान बनाना शुरुआती दौर में तो इनका लक्ष्य ना था, ना ही हो सकता था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड भी बहुत लेटर स्टेज पे शुरू होती है। तो तीसरा पॉइंट सही नहीं है, केवल पहला और दूसरा सही है, तो इसमें आप ए लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फॉलोइंग प्लेयर्स: द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, द इंडियन लीग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन शिशिर कुमार घोष। आपको बताना है कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो इसमें जो है केवल पहला जो है वो सही मैच है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है वो आपका दादा भाई नौरोजी ने बनाया था। जो इंडियन लीग है ये, इसको बनाया, इसका गठन किया था शिशिर कुमार घोष ने, और इंडियन नेशनल एसोसिएशन जो है उसका गठन किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो इसलिए दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल एसोसिएशंस बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इनको ऑर्डर में लगाइए, शुरुआत से बाद के क्रम में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, पहला बंगाल प्रकाशिका सभा, नंबर 2 मुस्लिम इंडियन लीग, नंबर 3 मद्रास महाजन सभा और नंबर 4 ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले के साझा संगठन है। ठीक है, तो जो पहली वाली है वो बनी थी 1836 में। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडियन लीग है इसका गठन होता है 1875 में। ठीक है, मद्रास महाजन सभा जो है उसका गठन होता है 1884 में।
ठीक है, और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो है वो 1851 में। तो अब आपको ऑर्डर में लगाना है, तो पहले सबसे पहले 1836 वाला, नंबर 2 पे 1851 वाला, फिर उसके बाद 1875, फिर 1884। तो 1 4 3 2, सॉरी 2 3, तो इसका हो जाएगा सी। Next, which of the following statements are true with respect to the campaigns organized by pre-Congress associations, organizations? तो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे तो कौन सा ट्रू नहीं ट्रू है। ठीक है, पहला इंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, कॉटन पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, इसके लिए बड़ा कैंपेन करते हैं कांग्रेस से पहले के संगठन, क्योंकि ये एक बड़ा इकोनॉमिक ऑर्डर होता है जो कि यूरोप से आता है और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी वो लोग नहीं लगाते, तो कहा जाता है इस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाए। नंबर 2, अगेंस्ट लिटन्स अफगान एडवेंचर, लॉर्ड लिटन ने अफगान का एडवेंचर शुरू किया था, अफगान को कैप्चर करने के लिए तरीका शुरू किया था, रास्ता शुरू किया था, जिसका बहुत विरोध कर रहे थे इंडिया में प्री कांग्रेस एसोसिएशंस। इट वाज अगेंस्ट एल्बर्ट बिल, नहीं, इट वाज इन सपोर्ट ऑफ एल्बर्ट बिल। नेक्स्ट, अगेंस्ट ज्वाइनिंग वॉलंटियर कॉर्प्स, नहीं, इट वाज नॉट अगेंस्ट ज्वाइनिंग वॉलंटियर कॉर्प्स। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। Question number 6. Consider the following statements with respect to Indian Association of Calcutta. पहला, it superseded the Indian League. Number 2, the association demanded simultaneous holding of civil service examination in India and England. Number 3, branches of the association were confined to Bengal only. ठीक है, तो यस, इसने सुपरसीड किया था इंडियन लीग को, पहला पॉइंट सही है। दूसरा, इसने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को इंग्लैंड और इंडिया में साथ साथ कराने की बहुत स्ट्रांग डिमांड करी थी, ये फैक्ट भी सही है। तीसरा, इसकी ब्रांचेस केवल बंगाल में थी, नहीं, इसकी ब्रांच इंडिया में बाकी और जगहों पर भी थी, तो ये गलत हो गया। तो आपका छठे का पहला और दूसरा सही है, तो आप ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्टर एक्ट 1853। चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में। पहला, द एक्ट वाज नोन एज गुड एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया। द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया कहते हैं हम लोग 1858 के एक्ट को, तो इसलिए जो 1857 के विद्रोह के बाद लाया गया था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश सम्राट के पास ट्रांसफर हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत। नंबर 2, एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड विद लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। 1853 का एक्ट वो एक्ट है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है और इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन सिंबॉलिक ही रहता है। Number 3, the civil services was thrown open to the Indians. हाँ, सिविल सर्विसेज इंडियंस के लिए ओपन कर दी गई, तो 2 और 3 सही है, तो आप सी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following act for the first time explicitly defined the constitutional position of British territories in India? जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको क्लियरली डिफाइन किया किस कानून ने? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, ये एक्ट तो केवल और केवल इंटरफेयर करने के लिए बना था कंपनी के मामलों में, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन डिफाइन नहीं करता। चार्टर एक्ट 1813, यस, ये वो एक्ट था जिसने भारत में ब्रिटिश टेरिटरी को क्लियरली डिफाइन किया था पहली बार, तो इसके बाद बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तो बी सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इनिशियल ईयर्स? शुरुआती दौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं था? नंबर 1, टू वेल्ड इंडियंस इनटू अ नेशन, यानी कि भारतीयों को एक राष्ट्र के तौर पर स्थापित करना, तैयार करना। नंबर 2, टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। अब देखिए, इनिशियल ईयर्स की बात हो रही है, इनिशियल ईयर्स में कांग्रेस इंडिपेंडेंस कैसे मांगती? इनिशियल ईयर्स में तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन ही बनाने में व्यस्त है, तो ये इंडिपेंडेंस वाला तो मामला नहीं होगा, और इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, तो बी सही नहीं है। नंबर 3, टू क्रिएट कॉमन ऑल इंडिया नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप, अभी आपको हेडक्वार्टर वाला क्वेश्चन बताया ही है। नेक्स्ट, टू क्रिएट कॉमन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर अ प्रोग्राम, सेम बात है कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए, पॉलिटिकल लोगों को इकट्ठा करिए, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। इंडिपेंडेंस की डिमांड बिल्कुल शामिल नहीं थी।
क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में। नंबर 1, द बंगाल प्रकाशिका सभा वाज फॉर्म्ड बाय एसोसिएट्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। जो बंगाल प्रकाशिका सभा है वो स्वामी विवेकानंद के जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने गठित की। नहीं, ये गलत है। इट वॉज नॉट स्वामी विवेकानंद, इट वॉज राम मोहन रॉय। नंबर 2, द जमींदारी एसोसिएशन वॉज फाउंडेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश। द जमींदारी एसोसिएशन, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में लैंड होल्डर्स एसोसिएशन भी कहते हैं, वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं थी, बल्कि वो लैंड होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने और प्रोटेक्ट करने के लिए थी। यानी कि अगर आप सीधी भाषा में कहें तो ये जमींदार हैं और इनके इंटरेस्ट को रोकना, बचाना है। नेक्स्ट, द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1843। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, हाँ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ था 1843 में। तो कौन सा करेक्ट है? केवल तीसरा करेक्ट है, पहला और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसकी गठन लंदन में हुई। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। नंबर 2, ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन वर स्टार्टेड इन इंडियन सिटीज एज वेल। हाँ, इसकी ब्रांचेस इंडिया में भी खोली गई थी। द इंडियन लीग वॉज स्टार्टेड इन 1875 बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन लीग 1785 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्टैब्लिश करी। देखिए, ये बात गलत है। इट वॉज शिशिर कुमार घोष। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने नहीं, शिशिर कुमार घोष ने इसको एस्टैब्लिश किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। तो पहला और दूसरा सही है, तो आप ए लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। नंबर 1, पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड बाय एमजी रानाडे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल रटा हुआ सा फैक्ट भी है। नंबर 2, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तैलंग इन 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन तीनों लोगों ने मिलकर के 1885 में बनाई थी। ये स्टेटमेंट भी सही है, तो दोनों सही हैं, तो आप इसमें सी लगाइए। Question number 13, consider the following statements with respect to Indian national movement. Number 1, the English language strengthened Indian national movement. देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत फायदा मिला। एक्चुअली आप देख रहे हैं, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। इंग्लिश लगभग सबको समझ आ रही है, मिडिल क्लास पूरा पढ़ चुका है, तो आप उससे इंग्लिश नेशनल मूवमेंट को सहायता ही मिल रही है। नेक्स्ट, लिबरेशन मूवमेंट ऑफ ग्रीस एंड इटली in particular applied deeply influenced Indian national movement। हाँ, ग्रीस और इटली में जो आंदोलन हुए थे लिबरेशन के, उसका भारतीय आंदोलन पर असर पड़ा, बहुत अच्छा असर पड़ा। नेक्स्ट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक इनोवेशन फैसिलिटेटेड इंडियन नेशनल मूवमेंट। जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उससे भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को मदद मिली। जैसे आपने ट्रेन बनाई, आपने प्रेस शुरू किया, तो इन सब का फायदा किसको मिल रहा है? भारत के नेशनल मूवमेंट को भी मिल रहा है। तो तीनों सही है, तो आप इसमें डी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, नंबर 1, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए, ये 2 बार रिपीट हो चुकी है बात, है ना, और आपको इतनी देर में तो याद भी हो गई होगी कि जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो किसने बनाया था? दादा भाई नौरोजी ने, नॉट सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, नंबर 2, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सुपरसीडेड द लंदन इंडियन एसोसिएशन। ये फैक्ट भी आपको क्लियर है, बताया जा चुका है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज एन एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक मॉडरेट और लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये स्वतंत्रता वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है।
बी लगाइए। लास्ट क्वेश्चन आज का, अमंग्स द फॉलोइंग प्री कांग्रेस एसोसिएशन द अर्लीस्ट टू फॉर्म वाज, यानी कि प्री कांग्रेस एसोसिएशन में आपको देखना है कि सबसे पहले कौन सा बना। सबसे पहले ये है आपका इंडियन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये बनता है आपका 1851 में। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, ठीक है। मद्रास महाजन सभा 1884, और पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा बनती है 1870 में। तो सबसे पहले कौन सा बना, 1851 वाला आएगा, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आज चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस कर लिए। कल हम लोग चैप्टर नंबर 9 को करेंगे। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर कोई डाउट होता है या कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो यू शुड आस्क, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अन्य कोई भी चीज हो तो आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।